हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नीट 2025 पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। इफ द हाफ लाइफ ब्रैकेट में टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 minute, then the time required for 99.9% completion of the reaction is closest to। फर्स्ट ऑप्शन है 2 minutes, सेकेंड ऑप्शन है 4 minutes, थर्ड ऑप्शन है 5 minutes, फोर्थ ऑप्शन है 10 minutes। हम लोगों को इस क्वेश्चन में टाइम जो है निकालना है, टाइम फाइंड करना है। कब टाइम फाइंड करना है? जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तब हम लोगों को टाइम फाइंड करना है। अब हम देखते हैं यह क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, यानी इसमें जो रेट डिपेंड होता है केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, साथ फार्मूला लिखते हैं, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले फार्मूला बेस्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोनों में से जो है कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। तो हम लोग देखते हैं फार्मूला बेस्ड, इसमें क्या लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन और डीकम्पोजिशन। कभी कभी इस पे क्या दिया रहता है, डीकम्पोजिशन दिया रहता है। डीकम्पोजिशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो कंप्लीशन दिया रहेगा। कंप्लीशन और डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन में कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कंप्लीशन, कभी कभी दिया रहता है डीकम्पोजिशन दिया रहता है ऑफ रिएक्शन विद हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग ये फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो अभी फार्मूला लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग अप्लाई करेंगे, केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो देखते हैं कौन सा फार्मूला इसमें है। टी टाइम, तो टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ये अपॉन ये माइनस एक्स अपॉन log 2। ये log 2 कहां से आया, जब हम लोग डिराइव करते हैं हाफ लाइफ को, उसमें में से log 2 आया है। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है और ये माइनस एक्स क्या है। ये देखते हैं ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं ये माइनस एक्स यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ये हम लोग क्या कह सकते हैं, मोल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम्स, यानी हम लोग कंसंट्रेशन या मोल ले लेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम्स। ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये माइनस एक्स क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम्स हो गया। अब इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन, यानी टाइम पूछा जा रहा है कब का टाइम, जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग
ये हम लोग क्या लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब कंसंट्रेशन उसका क्या रहा होगा, शुरुआत में उसका कंसंट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, 100 मान लेते हैं। आप लोग भी मान लीजिए 100 मान लीजिए या 1 मान लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 100 मान लिया अपॉन ये यहाँ पे क्या है, हमने क्या माना है, 100 मान लिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस यक्स क्या है, देखते हैं कब, यक्स आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम्स, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम्स के बाद क्या होगा, यानी यक्स यहाँ पे क्या है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन है। डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन यानी 99.9% कंप्लीट होने के बाद टी टाइम्स में कितना कंप्लीट हो गई है, 99.9%, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 99.9%। ठीक है, अपॉन log 2 हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। log 100 यहाँ पे हो गया, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग log 100 अपॉन 100 से हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे 99.9 को, यानी 0.1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 0.1 आ गया अपॉन log 2 हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, t 99.9% अपॉन t हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी t 99.9%, आप लोगों को समझने में आसानी रहे, t हाफ यहाँ पे होगा इज इक्वल टू, अब लॉग इसको सॉल्व करते हैं, यानी पॉइंट अगर यहाँ का काटेंगे, नीचे से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर को एक जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, लॉग 100 अपॉन 0.1 अपॉन लॉग 2 हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ से हमने कैंसिल किया, एक जीरो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, यानी सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, लॉग 1000, ठीक है, अपॉन लॉग 2 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, t 99.9% ही अपॉन t हाफ, ये इतना सॉल्व होके आ गया। अब हम लोगों को लॉग की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, लॉग की वैल्यू पता रहेगा तो हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3 ले लिया हमने, अपॉन लॉग 2 की वैल्यू होगी 0.3010 होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 0.3 केवल लेंगे। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, t 99.9% अपॉन t हाफ यहाँ पे आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को यहां से कैंसिल करेंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे, हमने बढ़ा लिया। अब देखते हैं क्या करेंगे, 3 1 जा 3 कैंसिल कर देंगे और 3 10 जा 30, यानी t 99.9% अपॉन t हाफ जो है ये कितना आ गया है, 10 आ गया है, यानी ये क्या आ गया है, 10 आ गया है। 10 हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, t 99.9% इज इक्वल टू, ये t हाफ हम लोग उधर लेके जाएंगे, यानी 10 इंटू टी हाफ हो जाएगा। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं टी हाफ की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है कितना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 मिनट दी हुई है, 1 मिनट दी हुई है, यानी t 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू 1 हो जाएगा, यानी सॉल्व करने पे क्या आ गया, 10 मिनट्स आ गया आंसर। यानी क्या आ गया, टाइम कितना आ गया, जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, टाइम कितना आ गया, 10 मिनट्स आ गया। यानी ऑप्शन में हमको कहाँ पे मैच कर रहा है, फोर्थ वाला 10 मिनट्स मैच कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अब ये तो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि फॉर्मूला पे कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 99.9% दिया है, यहाँ पे 75% दे सकता है, 93.75% दे सकता है, तो
तो हम लोग इसी फार्मूले पे अप्लाई करके और सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पता चल गई। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड से इस फार्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड से, कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करके। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसको हम लोग इरेज करके और उस डायरेक्ट मेथड को हम लोग लिखते हैं कि वो सेकेंडों में क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, कंप्लीशन, कंप्लीशन, कंप्लीशन और डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्शन, यानी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जो दिया रहेगा या तो कंप्लीशन दिया रहेगा या डीकंपोजिशन दिया रहेगा। आप लोग वहां पे देख लेना, ठीक है। तो कंप्लीशन दिया रहेगा या डीकंपोजिशन दिया गया आप रिएक्शन, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, यानी कंप्लीशन कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है, इधर हम लोग परसेंट लिखेंगे, इधर टाइम लिखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कैसे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, 50% लेते हैं। अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 50% के लिए 1 इंटू टी हाफ हो जाएगा। जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी हाफ हो जाएगा। जब रिएक्शन 87, जब रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो रहा है, तब क्या आएगा, जब 87.5% कंप्लीट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। 87.5%। जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रहा है, 90%, तो क्या आ जाएगा, 3.3 इंटू टी हाफ। जब रिएक्शन 93.75% कंप्लीट हो रहा है, तब क्या आ जाएगा, 4 इंटू टी हाफ। हम लोग देखें 50%, 75%, 87.5%, 90% और 93.75% आएगा, तो 4 इंटू टी हाफ हो जाएगा। जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है, जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रहा है तब 6.6 इंटू टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रहा है, यानी जो आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया है, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू टी हाफ। जब रिएक्शन 99.99% कंप्लीट हो रहा है, 99.99% कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13.3 इंटू टी हाफ, ठीक है। अब हम लोगों को ये चीज याद करना पड़ेगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, टाइम क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये डायरेक्ट मेथड वाला, ये सेकेंडों में इससे सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यानी रिएक्शन क्या पूछा है, 99.9% कंप्लीट हो रहा है, यानी 99.9% कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला, कैसे, 10 इंटू टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे दिया है 1 मिनट, कितना दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ कितना दिया है, 1 मिनट दिया है, तो हम लोग 10 लेंगे यहाँ पे इंटू 1 मिनट ले लेंगे, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 10 मिनट्स आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन केवल हमने 5 सेकंड में सॉल्व कर लिया। कब, जब ये हमको चीज, ये डायरेक्ट मेथड हमको याद रहेगा, यानी ये डायरेक्ट ट्रिकी मेथड है, इससे हम लोग इस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको ना याद है तो इस फार्मूले पे हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कितना जल्दी आसानी से क्वेश्चन
सॉल्व हो गया। यानी 50% के लिए 1 इंटू टी हाफ, 75% के लिए 2 इंटू टी हाफ, 87.5% के लिए 3 इंटू टी हाफ, 90% के लिए 3.3 इंटू टी हाफ, 93.7% के लिए 4 इंटू टी हाफ, 99% के लिए 6 इंटू 6, 6.6 इंटू टी हाफ, 99.9% के लिए 10 इंटू टी हाफ, 99.99% के लिए 13.3 इंटू टी हाफ। हम लोग इस डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई दिया हो, परसेंट अगर चेंज हो, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी 10 मिनट्स आ गया, 10 मिनट्स हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखिए कि लॉग की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए और क्वेश्चन आसानी से तब सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।